हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट। जैसे कि हमने देखा था कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अगर निकालनी हो तो उस केस में हमने केवल नीट सीमेंट पर ये टेस्ट नहीं किया था। उसमें हमने एक मोटार का सैंपल लिया था जिसमें 1:3 का रेशियो लिया था और स्टैंडर्ड सैंड यूज किया था सीमेंट के साथ में, और इस मिक्स को हमने चेक किया था क्योंकि हमें पता है कि अगर नीट सीमेंट हमने लिया तो नीट सीमेंट जो है वो बहुत जल्दी अपना शेप चेंज कर लेगा और उस केस में उसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे, तो ऑलरेडी फेलियर डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे ही करेंगे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर भी नीट सीमेंट नहीं लेंगे, बल्कि हम एक सीमेंट मोटार लेंगे 1:3 के रेशियो में, और हमारा जो सैंड होगा इस मोटार में वो सैंड जो है वो स्टैंडर्ड सैंड होगा जो कि आईएस कोड ने हमें बताया है। अब इसके लिए जो हम टेस्ट यूज करते हैं उसमें हम ब्रिकेट मोल्ड यूज करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं ब्रिकेट टेस्ट मेथड। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ का होता है। अब इसमें क्यों हम ये टेस्ट करते हैं, क्योंकि ये सीमेंट में अगर कोई डिफेक्ट है, देखिए हमें पता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ सीमेंट की पुअर होती है और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ में उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। फिर सीमेंट का भी अच्छा रहता है और सीमेंट से बने हुए प्रोडक्ट्स का भी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ लोड के अंदर, कॉम्प्रेसिव लोड के अंदर उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और टेंसाइल लोड के अंदर उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ कि टेंसाइल लोड का मतलब क्या हुआ है, कॉम्प्रेसिव लोड का मतलब क्या हुआ है। कॉम्प्रेसिव लोड हमारा वो लोड हुआ जब आप किसी भी मेंबर के एक्सिस के डायरेक्शन में अलोंग आप जब टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट अगर फोर्स लगाते हो तो कॉम्प्रेसिव फोर्स कहलाता है। और टेंसाइल फोर्स क्या होगा कि उसके एक्सिस से अवे की तरफ अगर आप फोर्स लगाते हो अलग डायरेक्शन में बाहर की तरफ, तो टेंसाइल फोर्स कहलाता है, और जो स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं वो टेंसाइल स्ट्रेसेस होते हैं, और इस कंडीशन में जो स्ट्रेंथ निकालते हैं वो टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाता है। तो ये अब पता है हमें कि जो जो ये ब्रिकेट टेस्ट है ये थोड़ा सा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट से ज़्यादा ईजियर होता है। इसमें मटेरियल भी कम लगता है हमें। तो जब कभी आप मान लीजिए कि मटेरियल शॉर्ट है तो आपको कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो अगर रिलेशन पता करना है या उसकी आइडिया लेना है तो आप ये कम मटेरियल में टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे तो आपको दोनों का आइडिया लग जाएगा। तो और ये भी है कि जब हम टेंसाइल स्ट्रेंथ करते हैं तो हमें पता है कि हमारा सीमेंट या उससे बने बने जो भी मटेरियल है वो फ्लेक्सुरल लोड के लिए यूज किया जाता है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या कहलाता है कि जो भी मटेरियल है उस मटेरियल के एक्सिस के अलोंग लोडिंग नहीं है जैसे टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव में होती है, इसके परपेंडिकुलर लोड आ रहा है। तो उस केस में जो स्ट्रेसेस या जो स्ट्रेंथ वो रिप्रेजेंट करता है दैट इज फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ अगर आपको देखना है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ से रिलेटेड होता है, तो हमें उसको डिटरमाइन करने से एक आइडिया लग जाता है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के बारे में भी। तो आप कैसे करेंगे, जैसा कि हमने बताया आपको मिक्स लेना है 1:3 का, इसमें 3 पार्ट सीमेंट है 1 पार्ट सैंड है, सॉरी अपना 1 पार्ट सीमेंट है 3 पार्ट आपका सैंड है, और इसके बाद हम इसमें वाटर ऐड करना है। अब वाटर कितना ऐड करेंगे तो आप याद करिए हमने कंसिस्टेंसी टेस्ट में पी अमाउंट ऑफ वाटर डिटरमाइन किया था, पी परसेंटेज ऑफ वाटर। तो अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, P/5 प्लस 2.5% वाटर लेंगे और इसको हम लेके फटाफट गेजिंग करेंगे। गेजिंग मतलब मिक्सिंग करना। वही 3 से 4 मिनट के अंदर उसकी गेजिंग करके मिक्सिंग करके हम उसका मटेरियल तैयार कर लेंगे, पेस्ट तैयार कर लेंगे। और जब हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं इस टेस्ट को तो हमें ध्यान रखना है कि इसका टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर वहाँ पर है वो 27 ±2 डिग्री सेल्सियस से अधिक या कम नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम इसको ब्रिकेट्स में फिल कर देते हैं। ब्रिकेट्स हमारे वो मोल्ड्स हैं जो इनका स्पेशल शेप है। अगर आप देखेंगे तो ये ब्रिकेट्स जो है इनका एक वेस्ट एरिया है, इनका एक पतला सेक्शन एरिया है, वहां पर आप देखेंगे सारे डायमेंशन जो दिए हुए हैं वो दिए हैं मिलीमीटर स्क्वायर में। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 25.4 की उसकी विड्थ है और 25.4 की उसकी थिकनेस है जो कि 1 इंच होती है। तो 1 इंच बाय 1 इंच का उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यहाँ पर वेस्ट अपन ने अगर कम कर दिया है तो इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पर कि आपने एक सेक्शन डिफाइन कर दिया। जब ये ब्रेक होगा तो जो ये वेस्ट वाला एरिया है यहीं से ब्रेक होगा। इसको हम ऊपर और नीचे से पुल करेंगे और इस पुल करने के प्रोसेस में हमने प्री डिफाइन कर दिया कि जहां पर 1 इंच स्क्वायर वाला जो एरिया है वहां से ही ये ब्रेक करेगा। तो हमारे पास ये मिल गया हमको मटेरियल की यहाँ से हमें ब्रेक होना है तो उसका आपको ब्रेकिंग एरिया मिल गया। और जब हम टेंसाइल लोड लगाएंगे तो टेंसाइल लोड लगाने से हमको जो भी जिस लोड पर ब्रेक हो रहा है वो नोट कर लेंगे। लेकिन इसके पहले हमें देखना है कि जब हमने इसको मोल्ड मोल्ड में फिल कर दिया, उसको लेवल कर दिया, फ्लैश आउट कर दिया अच्छे से, उसके बाद हम उसको रखेंगे 24 आवर्स के लिए ऐसे ही।
और उसके बाद अगेन वो रूम टेम्परेचर जो हमने डिस्कस किया है सीमेंट के टेस्ट में, दैट इज 27 डिग्रीज प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड का आप मार्जिन लेके उस टेम्परेचर पे रखेंगे मोल्ड्स को, प्लस वहाँ पर 90% की ह्यूमिडिटी होना चाहिए। अब यहाँ पर जब ये 24 आवर्स ऐसा रख लेंगे, फिर उनको निकालेंगे उसमें से और पानी के मोल्ड में मोल्ड्स को पानी के अंदर हम डाल देंगे, फ्रेश वाटर में, पोर्टेबल वाटर की क्वालिटीज़ वाली। उससे क्या होगा, इसकी क्योरिंग होती रहेगी। अब जब आपको टेस्ट करना है तो उस टेस्ट करने के पहले इसको निकालेंगे, एक्स्ट्रा वाटर हटाएंगे और इसकी टेस्टिंग करेंगे। अब एक टेस्ट करने के लिए हमको 6 ब्रिकेट्स को ब्रेक करना होता है। 6 ब्रिकेट्स पर हमको ये टेस्ट परफॉर्म करना होता है और उसका जो एवरेज वैल्यू आता है वो हम रिपोर्ट करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ का। तो अब क्या होता है उस केस में कि हम पहले लगाएंगे, पहले उसको सीटिंग लोड लगाएंगे। तो हम पहले उसको फिक्स कर देंगे और उसमें फिर ऐसा लगाते हैं कि लगभग 12 सेकेंड में 0.7 न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर का लोड उस पर लग जाए। फिर उसको इसी रेट से हम उसको इंक्रीज करते जाते हैं कि हर 12 सेकेंड में 0.7 न्यूटन पर एम स्क्वायर का लोड बढ़ता जाए इसमें। ऐसा हम बढ़ाते रहेंगे जब तक कि वो टूट ना जाए। जब वो टूट जाएगा तो आपको मैक्सिमम लोड मिल जाएगा जिस पे ब्रेक हुआ है, और एरिया क्रॉस सेक्शन है आपका 1 इंच स्क्वायर, दैट इज 25.4 इंटू 25.4। तो लोड अपॉन एरिया विल गिव यू द स्ट्रेंथ ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। अब इसमें यह है कि इसको आप चेक कर सकते हो कि 2 डेज में, 3 डेज में कितना आ रहा है। तो अगर आपने 3 डेज में टेस्ट, आफ्टर 3 डेज टेस्ट किया तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो 2.0 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं आना चाहिए। ऐसे अगर आपने 7 डेज के बाद चेक किया तो उसकी स्ट्रेंथ जो है 2.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं आना चाहिए। अगर हम देखें तो ये जो स्ट्रेंथ है, ये आपका क्वेश्चन होगा कि इसको हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ से कैसे रिलेट करेंगे। तो ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है 3 डेज में और 7 डेज में, अगर हम इसको मार्क करें तो ये 1/5 से लेके 1/6 ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ रहता है। अगर 3 डेज का जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होगा उसको 1/6 आपको मिलेगा 3 डेज पर, और ऐसे ही 1/6 से 1/5 के डेज में मिले 7 डेज में 1/3 से लेके 1/5 के 1/6 से लेके 1/5 के बीच में जो स्ट्रेंथ में 5th ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको मिलेगा। तो इस तरह से ये आपको एक इंडिकेशन देगा कि यहाँ पर अगर 2 है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 3 डेज में, टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर 2 है 3 डेज के आफ्टर, तो एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ में आप फैक्टर लगा सकते हैं कि इंटू 5 या इंटू 6, तो दैट इज 10 से 12 के बीच में इसकी 3 डेज की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगी। फिर आप ग्रेड के साथ उसको चेक कर सकते हैं। तो ये था टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ द सीमेंट, जो कि हमें एक आइडिया देता है कि उसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या रहेगी एट डिफरेंट एजेस।